हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन संडे है और डेट है 14 जुलाई, यानी कि यह जो ब्लॉग है संडे के दिन का है। और यह सुबह का टाइम हो रहा है, अभी सुबह के अभी यहाँ पर बज रहे हैं 6:30 के लगभग हो रहे हैं। तो मैं बाहर की झाड़ू लगा के और पूरे घर की झाड़ू लगा के रसोई में आ गई हूँ। ब्रश वगैरह भी कर ली हूँ और अपने लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दी। तो कल ये थोड़ा सा किराना बुलवाई थी मैंने, राशन का सामान, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि रखा हुआ है पुराण के समय का बचा हुआ। थोड़ी बहुत चीज़ ही ख़त्म हुई थी जो रेगुलर में लगती है, जैसे सूजी, मूंगफली दाने, पोहे और राजमा, यही सारी चीज़ें नहीं थी। तो वो कल मैंने बुलवाई थी। और कल मेरा सिर में बहुत दर्द हो रहा था, तो कल मैंने ये सारे सामान नहीं रखे थे। और इतना दर्द हो रहा था कि कल रात में मैंने खाना भी नहीं बनाई थी, बच्चे लोग ने ही थोड़ा बहुत कुछ बना लिए थे। और अभी भी उतने अच्छे से सर का जो दर्द है वो ठीक नहीं हुआ है, हल्का हल्का दर्द हो ही रहा है। पर अब काम तो घर के करना ही पड़ेगा, चाहे सर दर्द हो या बीमार हो, घर के काम तो हमें करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, रसोई में आने के बाद सबसे पहले मैंने पूरे गैस काउंटर में कपड़ा मार ली हूँ। और इसके बाद जो राशन का सामान था, तो पोहा और राजमा को मैंने डिब्बे में भर के रख दी हूँ। और सूजी जो है, तो इसका मुझे बनाना है आज इडली, तो उसे मैं भिगा के रख देती हूँ। तो मैंने 1 किलो के करीब सूजी ले ली हूँ और उसमें दही डाल के मैं भिगा के रख दूँगी। और जो दही है मेरे घर का ही है, घर में ही जमाई थी, वही वाला जो दही है। और अभी मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ, बस दही और पानी डाल के इसे भिगा के रख देंगे, तो हमारे घर के काम होते तक ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सूजी को मैंने भिगा के एक साइड रख दी हूँ। इसके बाद ये फिर मूंगफली है, तो इसे भी मैं क्या है ना, रोस्ट करके रख दूंगी। अगर ऐसे ही रख देती हूँ तो फिर मेरे दिमाग से निकल जाता है और फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अभी ये सारे काम चल रहे हैं, तो इसे भी मैं भून के रख दूंगी। और मूंगफली को भून के रखो ना तो ये फिर ख़राब नहीं होती हैं और इनमें चींटे और कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और अगर मैं ऐसे ही रख देती हूँ ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर मूंगफली को भूनने रख दी हूँ मैंने और इसे चलाते जाऊँगी, और जो थोड़े बहुत मेरे रसोई के काम है ना, मैं वो करते जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए 1 गिलास गुनगुना पानी कर ली थी, तो पानी मैंने पी ली हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी थी, तो मेरी देखिए चाय बन गई है। और सुबह बिना चाय के तो ना एनर्जी नहीं आती है शरीर में, बिल्कुल ऐसा लगता है सुस्ती सपन। चाय पी लो तो एक एनर्जी जैसी आ जाती है। और अगर मैं मॉर्निंग में चाय नहीं पीती ना, तो उसके वजह से भी मेरे सिर में दर्द चालू हो जाता है। तो इसलिए मॉर्निंग में काली चाय मैं पी लेती हूँ। तो चाय छन के रख दी हूँ और चाय मैं काफ़ी ठंडी पीती हूँ, तो जब तक मैं जो अपने काम है ना वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फली को चला दी हूँ और सिम आंच में रख दी हूँ। और साथ ही कल मैंने प्याज बुलवाई थी, क्योंकि घर में बिल्कुल भी प्याज नहीं थी। और इस समय सब्जियों का जो रेट है ना, हाई फाई है, बहुत महंगी सब्जी है। हर सब्जी बिल्कुल 50 से ऊपर है। और अभी हमारे यहाँ जो प्याज का रेट है ना, वो भी 60-70 रुपये किलो है। इसी रेट से ना सारी ही सब्जियाँ चल रही हैं। तो क्या करें, सब्जियां खाने तो पड़ेगी, बिना प्याज के ना बिना सब्जियों के काम होता ही नहीं है। कितनी भी महंगाई हो जाए, हमें ये सारी चीज़ यूज करनी ही होती हैं। भले पहले ज़्यादा डालते थे, तो अब हम कम डालते हैं। जैसे कि प्याज, पहले 2-3 प्याज डाल देते थे कोई सब्जी में, तो अब मैं क्या करती हूँ, आधी प्याज डालती हूँ, जैसे दाल हो या सब्जी हो। और कुछ सब्जी ऐसी होती है जिसमें प्याज ज़्यादा होती है, तो फिर उसमें यूज करना ही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए बातों ही बातों में क्या है, मेरी जो मूंगफली है वो भुन गई थी। उसके बाद अभी नल चालू हुए थे, मशीन चालू हुई थी, तो मैं ये जो पानी खाना बनाने के लिए ना बाल्टी में भर के रख लेती हूँ। और मैं जो ऊपर की टंकी का पानी यूज नहीं करती हूँ खाना बनाने के लिए, जब मशीन लगती है बोर का पानी ताज़ा भर लेती हूँ, और आरओ का पानी तो पीने के लिए हो जाता है। और खाना बनाने के लिए इस तरह बाल्टी में पानी भर के रख लेती हूँ। मुझे टंकियों का पानी यूज करने की ना इच्छा नहीं होती है खाना बनाने के लिए, इसलिए मैं साफ़ शुद्ध पानी बाल्टी में भर के रख लेती हूँ। क्योंकि लाइट का भी कोई भरोसा नहीं, कब चली जाए, तो इसलिए बाल्टी में और एक मटका में आरओ का पानी भर के मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ बाल्टी में मेरी पानी भर गया है। उसके बाद फिर जो ये बाल्टी और मटके में जो प्लेट ढकती है ना, तो इसे भी धुल देती हूँ। और उसके बाद फिर जो सिंक के आसपास थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं,
उसके बाद फ्रेंड्स मैं चली गई थी नहाने, और नहा के हो गया है मेरा, और साथ ही मैंने कपड़े भी धुल लिए हैं। आज काफ़ी सारे कपड़े थे क्योंकि संडे है, तो संडे के दिन काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए। तो बच्चों की ड्रेस वगैरह तो मैंने मशीन में डाल दी थी, और इनके कपड़े थे क्योंकि आज इनकी जो नाइट ड्यूटी है वो समाप्त हो गई है, तो 2-3 जोड़ी इनके कपड़े थे, तो उन्हें मैंने हाथ से धुले हैं। तो सारे कपड़े धुल गए थे, तो ड्राई भी हो गए हैं, क्योंकि बारिश के समय में ड्राई कर लो ना कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं। और बारिश में अगर सुबह जल्दी कपड़े धुल के डाल दो ना, तो 12-1 बजे तक कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। और आज जो धूप है ना, बहुत तेज़ धूप निकली थी, 3-4 दिन के बाद आज काफ़ी तेज़ धूप निकली है, तो आज कपड़े बहुत जल्दी सूख गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे ही कपड़े मैं निकाल के आ गई हूँ छत में, और कपड़ों को मैं छत में ही फैलाऊंगी। अभी मौसम ख़राब सा दिख रहा है, बादल जैसा, पर 10-11 बजे ना मौसम खुल गया था और बहुत तेज़ धूप हो गई थी। और धूप हो जाती है ना तो गर्मी तो चिपचिपी वाली इतनी बढ़ जाती है ना, उमस, कि गर्मी में ना हालत ख़राब हो जाती है काम करने में। तो चलिए सारे कपड़े फैला देते हैं। तो सारे कपड़े धुल गए थे, साड़ी, और साड़ी को मैं इस तरह ना फोल्ड करके डालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े मैंने फैला दी हूँ, और इनके ना नाइट के लोवर टी शर्ट हैं, और बच्चे लोग की टी शर्ट है, स्कूल की ड्रेस है, तो आज काफ़ी कपड़े हो गए थे। तो अभी देखिए मौसम थोड़ा ना बादल सा बना हुआ है, क्योंकि अभी 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा है, तो बादल जैसे हैं। पर 1-1.5 घंटे बाद काफ़ी तेज़ धूप निकल गई थी, तो मेरे जो कपड़े हैं ना बहुत अच्छे से सूख गए थे। तो सारे ही कपड़े फैला दिए हूँ। अब चलती हूँ नीचे, क्योंकि अब पूजा करके नाश्ते की तैयारी करना है। अभी बच्चे लोग उठे नहीं हैं, तो मेरे पूजा करते तक बच्चे लोग उठ जाएंगे, क्योंकि पूजा करने में जो नीचे है ना मंदिर की सफाई करने में मुझे बहुत समय लग जाता है। भगवान जी को नहलाना और सारी चीज़ों को साफ करना, फिर पोछा लगाना, तो उन सब में काफ़ी समय लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद आ गई हूँ मैं रसोई में। अब नाश्ते बनाने की तैयारी करते हैं। तो 2 घंटे में हमारा जो सूजी है ना बहुत अच्छे से फूल गई है, तो मैं इसे अभी आधी निकाल रही हूँ। एक साथ इनो नहीं डालूंगी, नहीं तो इनो फिर डाल दो ना तो फिर बाद में जो बच जाता है ना बैटर, तो उतने अच्छे से फूलती नहीं है। तो मैं क्या है, 1 राउंड का निकालती हूँ और 1 राउंड के मैं इनो डालती हूँ। तो इस तरह से हमारी जो सारी इडली ना काफ़ी फूली फूली और सॉफ्ट बनती हैं। तो इनो डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार। और तो यहाँ पर पहले मैं इडली को ना स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। तो सारे ही जो तवे हैं ना इनमें मैंने ऑयल लगा ली हूँ, और इसके बाद हम जो ये बैटर है इसमें भर देते हैं। और मैंने जो इडली का साँचा है ना उसे गर्म पानी करने के लिए रख दी हूँ गैस में। तो गर्म पानी हमारा हो गया है, और इस तरह से हम बैटर रख के उसमें रख देंगे और ढक्कन लगा देंगे। तो हमारी इडली स्टीम हो रही है, उसके बाद फिर हम चटनी की तैयारी करेंगे। तो 2-3 राउंड की हमारी जो इडली स्टीम हो जाएगी, जब तक जो हमारी चटनी है ना वो बन जाएगी। इतने में बच्चे भी उठ गए थे, और एक साथ मैं स्टीम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों को देती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर तीनों खाने को बैठते हैं ना तो 1 राउंड की फिर पूछती नहीं है। तो देखिए पहले राउंड की हमारी इडली हो गई है, और कितनी फूली सी बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी हुई है। तो इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, इसके बाद फिर हम इसे निकालेंगे। और ये ठंडी हो जाती है ना तो बहुत आसानी से निकल जाती हैं। तो ये देखिए ये ठंडी हो गई थी, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। और ये देखिए कितनी स्पंजी और बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। तो सारी इडली को निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी इडली मैंने निकाल ली हूँ, और उसके बाद फिर मैंने दूसरा राउंड भी रख दी हूँ स्टीम होने के लिए। और यहाँ पर अब हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने जो सुबह मूंगफली रोस्ट करी थी ना वो भी अच्छे से ठंडी हो गई थी, तो उनका मैंने छिलका उतार के मूंगफली दाने ले ली हूँ। और साथ ही जो भुने हुए चने हैं ना वो है, और 2-4 टुकड़ा नारियल का है, और 4 से 5 हरी मिर्च। इसमें नमक डाल के हम इसे पीस लेते हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें दही डालूंगी बाद में। पहले मैं इसे ऐसे ही चला लूँगी, उसके बाद फिर इसमें दही डालूँगी। तो यहाँ देखिए 1 राउंड मैंने वैसे चला ली थी, उसके बाद हम इसमें दही डाल देते हैं। अब हम इसे दही डालने के बाद चलाएंगे। और ये वाली जो चटनी है ना खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। आप इसमें नींबू, हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मेरे पास हरा धनिया था नहीं, नींबू तो था, पर जो मेरे हस्बैंड जी है ना ज़्यादा खटाई वाली चीज़ नहीं खाते हैं, तो मैंने नींबू नहीं डाली हूँ।
तो यहाँ पर चटनी निकाल ली हूँ, काफ़ी गाढ़ी हो गई थी तो मैंने इसमें पानी डाल दी हूँ और वही जार धुल के, तो जार में थोड़ा बहुत जो लगा था वो इसमें आ गया है सारा। तो देखिए हमारी चटनी बन के हो गई तैयार। अब हम तड़का लगा लेते हैं। तो कढ़ाई में ही तड़का लगा रही हूँ मैं, क्योंकि इसी में मुझे आज फ्राई इडली बनाना है, तो इडली को भी फ्राई करना है। तो उसके लिए देखिए तेल गरम हो गया था, तो मैंने ज़ीरा, राई और 2 से 3 हरी मिर्च कट करके डाल दी हूँ और कड़ी पत्ता। और इसके बाद इसे हम अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा जो इनका है ना कलर चेंज हो जाए और जो कड़ी पत्ता है थोड़े से कड़क हो जाए। देखिए हमारा तड़का बनके हो गया है तैयार। तो हम इसे चटनी में डाल देते हैं और ये चटनी ना बहुत ही टेस्टी लगती है, आप लोग इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा। तो थोड़ा सा तड़का हमारा बच गया था, तो उसी में मैं और कड़ी पत्ते डाल देती हूँ और थोड़ी सी राई, और यही वाली जो कढ़ाई में है ना, इसमें हमारी जो इडली है उसमें तड़का लग जाएगा। और इडली को मैंने कट करके रख ली हूँ, और मैंने नहीं काटी हूँ, छोटे बेटे को दे दी थी मैंने कट करने के लिए, तो उसने काट के रख दिया है। तो ये देखिए हमारी इडली कट गई थी और तड़का भी हमारा बनके तैयार हो गया था। तो अब हम तड़का लगा देते हैं और इसे मिक्स कर देंगे। और इस तरह से फ्राई इडली ना अच्छी लगती है। इसमें आप टमाटर सॉस, टमाटर, प्याज और भी कुछ डाल सकते हैं, पर मेरे बच्चों को ना थोड़ा सिंपल पसंद है, तो इसलिए मैंने सिर्फ ऐसे ही तड़का लगाई हूँ। तो इडली में तड़का लग गया था, तो बच्चों को दे देते हैं इडली, फ्राई इडली और चटनी। और ये सब खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और काफ़ी दिन हो गए मैंने इडली नहीं बनाई थी, और मुझे ना इस तरह से इडली खाना बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो चावल वाली हो या सूजी वाली हो। तो ये देखिए इडली बनके तैयार हो गई। आप लोग टेस्ट कर लीजिए कैसी बनी है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों को दे देते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि कैसी बनी है। तो पलंग में तीनों बच्चे बैठे हैं, तो एक ही प्लेट में तीनों बच्चे खा लेंगे। और देखिए आते देर नहीं कि बच्चे लोग बिल्कुल लग गए हैं खाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चों लोगों ने खा ली थी इडली और मैंने भी खा ली हूँ। और मेरी सासू माँ का तो है वो खाना के साथ ही खाएंगी, तो मुझे साथ ही खाना की भी तैयारी करना है। तो सबसे पहले मैं क्या है, जो काफ़ी सारे बर्तन निकल गए हैं नाश्ता के ना, वो धुल लेती हूँ। और खाने में मैं उबले आलू बनाऊँगी, तो आलू उबाल ली हूँ, सिर्फ फ्राई करना है। तो खाने की भी मेरी आधी तैयारी हो गई है। तो नाश्ते के काफ़ी सारे बर्तन हैं, तो इन्हें धुल लेते हैं, तो सिंक खाली हो जाएगा, क्योंकि अभी फिर खाना बनेगा ना, तो फिर से इतने ही बर्तन निकल जाएंगे। तो मेरा भी नाश्ता हो गया है, बच्चों का भी हो गया है, तो हम लोग तो लेट ही खाएंगे। पर मेरी सासू माँ 11:30 तक खाना खा लेंगी, तो उनकी वजह से मुझे खाना जल्दी बनाना पड़ता है। और उनके लिए इडली मैं जब खाना खाएंगी तभी बनाऊंगी, क्योंकि वो खाना के साथ ही कोई भी चीज़ खाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बातों बातों में बर्तन धुल गए हैं, इसी के साथ ब्लॉग भी एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।